वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूं? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में पिछले सेशन में चर्चा की थी। अध्याय 3 श्लोक 8 एवं 9 आज के चर्चा का विषय है। अध्याय 3 श्लोक 10 एवं 11। अध्याय 3 कर्म योग, द योग ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म, वर्क विदाउट डिजायर ऑफ रिवॉर्ड। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। आइए गीतोपदेश का लाभ उठाएं। अध्याय 3 श्लोक 10। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम् एषवोत्तिष्ठ कामधुक। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के शुरू में प्रजा सहित यज्ञ का निर्माण कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए कामधेनु साबित हो। The Creator, having created the mankind along with the sacrifices, said, by this you prosper. Let this be the milch cow for your desires. पीछे श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करने का उपदेश दिया। यहां भगवान श्री कृष्ण यज्ञ करने के लाभ बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ करने से तुम्हारी वृद्धि होगी और तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यज्ञ का अर्थ है निष्काम कर्म। यज्ञ का अर्थ है कि निष्काम लोकहित के लिए कर्म करना। यज्ञ का अर्थ है समर्पण भाव से परमात्मा के लिए कर्म करना। पृथ्वी पर चारों तरफ यज्ञ की भावना ही दिखती है। सूर्य प्रकाशित करता है, चंद्रमा प्रकाशित करता है, धरती प्राणियों को धारण करती है। ये सभी यज्ञ की भावना से कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मांड में सभी शक्तियां यज्ञ की भावना से सेवा करने में संलग्न है। ब्रह्मांड के यज्ञ की भावना से मनुष्य का निर्वाह हो रहा है। मनुष्य को भी चाहिए कि यज्ञ की भावना से
ब्रह्मांड में अपना योगदान करें। अभी चारों तरफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इस पे चर्चा हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि मनुष्य का यज्ञ की भावना से नहीं कर्म करना। मनुष्य जितना प्रकृति से लेता है उतना ही प्रकृति में इसका योगदान होना चाहिए। सृष्टिकर्ता की इच्छा है कि यज्ञ मनुष्य के लिए कामधेनु साबित हो। यदि मनुष्य यज्ञ की भावना से कर्म करे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं, मोक्ष प्राप्ति भी नहीं। श्लोक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथः। यज्ञ के द्वारा तुम देवों की आराधना करो और वे देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम दोनों परम कल्याण को प्राप्त करोगे। With yajna, you nourish the gods, and gods may nourish you. Thus, nourishing each other, you shall attain to the highest good. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा तुम देवों की आराधना करो, वो मेरे ही स्वरूप वे देवतागण यज्ञ से प्रसन्न होकर तुम्हारे जीवन की सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे और तुम्हारा पोषण करेंगे। परस्पर पोषण करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करोगे। इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, इनकी ओर भगवान श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं। वे ब्रह्मांड को संतुलित करने में लगे रहते हैं, ब्रह्मांड में संतुलन करने में लगे रहते हैं। मोक्ष के बाद मनुष्य भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।